हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 66-35 की जो कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या क्या कुछ हो सकता है इस कट ऑफ में। ठीक है, 66 ये हेलो मैंने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि फोकस नहीं कर रहा था प्लेन सरफेस पे, इसलिए मैंने हेलो लिखा। तो दोस्तों मैं अब जनरल की किसी ने पूछा था, तो जनरल की मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है, कितने कैंडिडेट हैं और कितने पोस्टें हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि 2588 की जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी आ चुकी है, और इसमें विद हेल्ड वाले भी सारे क्लियर हो गए थे। जितने मान लो 330 विद हेल्ड थे जो लिस्ट आई थी, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद जो विद हेल्ड की क्लियर की लिस्ट आई है, जो विद हेल्ड की क्लियर की लिस्ट आई है, विद हेल्ड जो क्लियर हुए हैं उसमें लगभग 316 कुछ हैं। तो लगभग 15 को जने क्लियर नहीं हुए। तो ये मैं मान लेता हूँ कि टोटल की टोटल 2588 की सीटें ये बुकिंग है। इसमें से कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, और जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 66 की 66 पे ही रहेगी। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें से कुछ लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे या जिनका स्टेशन दूर आए हैं, तो इसमें से मैं कहूँ कि डबलिंग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि ओवरेज का बोल रहे हैं, कुछ बीएड भी बोल रहे हैं कि हालांकि बीएड बार है ऑलरेडी। तो मैं फिर भी इसको 150 मानूंगा। जो ज्वाइन नहीं करेंगे बीएड भी आउट होगी, ज्वाइन भी नहीं करेंगे, और जो भी है वो सारे की सारे 2588 में से 150 वैकेंसी बचेगी। 2588 में से 150 डबल कैटेगरी वाले, क्योंकि डबल कैटेगरी जितनी भी है वो सारी जनरल में ही जाएगी, और जनरल की सीट वैकेंट नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 150 मैंने सीट्स वैकेंट मान ली हैं 2588 में से। ठीक है, हद मार के, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इसको भी हम 100 मान सकते हैं, बट एक बार के लिए हमने 150 मान लिया। तो अब बात करते हैं कि जो है लिस्ट कितने जाएगी कट ऑफ। ठीक है, हम बात करते हैं कट ऑफ की बात। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि 66 नंबर पे कितने कैंडिडेट और बचे हैं। 66 के कितने कैंडिडेट लग चुके हैं जनरल के। ठीक है, उसके बाद 1995 तक की जो लास्ट थी, मेरे पास ये लिस्ट है। ये लिस्ट है, जैसे कि ये 66 नंबर वाली लिस्ट है, फिर ये 65 नंबर वाली लिस्ट है। तो सबका मैंने गिने हैं जनरल के कितने हैं। तो 66 मार्क्स में अब देखो, इसमें से काउंट नहीं करने, क्योंकि जो पहले लग चुके हैं वो काउंट नहीं करने। टोटल सीधा जाते हैं, हम देखते हैं कि 82 कैंडिडेट और पड़े हैं। ठीक है, 65 पे 82 कैंडिडेट और पड़े हैं, क्योंकि टोटल थे वैसे लगभग 200 के करीब होंगे जनरल के, बट जो लग चुके हैं और जो नहीं लगे वो 82 हैं। ठीक है, जो लेफ़्ट हैं, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है। अब 65 वाले कितने हैं। अब 65 वाले टोटल हैं, मैंने काउंट किए हैं, टोटल हैं 220 हैं जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है। ठीक है, अब कट ऑफ तो जाएगी इतनी ही जितनी पहले गई है 66। ठीक है, तो ये वाले कैंडिडेट ही पूरे होंगे, और 150 वैकेंसी है, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट आधे चले जाएंगे। लगभग 80-90 कैंडिडेट इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो 65 वैकेंसी जोर मार के जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 64 को भी लूँ, इसमें से भी मान लो 200 कैंडिडेट हो गए, और 63। अब मैं आ रहा हूँ डी रिज़र्व को। ये वाले तो हैं 66 वाले बिल्कुल सेफ़। ठीक है, 101% सेफ़। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि डी रिज़र्व होगी या नहीं होगी, इसका कोई कन्फर्म नहीं है दोस्तों। डी रिज़र्व होने का कोई ऐसा मतलब कि कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि डी रिज़र्व होएगी ही होगी। ये सिर्फ डिपार्टमेंट पे भी लागू नहीं है, सिर्फ सरकार चाहेगी तो डी रिज़र्व होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी।
ठीक है। तो आपको जैसे ही सेकंड लिस्ट के बारे में नहीं आपको आवाज़ उठानी, आपको डी रिज़र्व के बारे में आवाज़ उठानी, क्योंकि सीटें तो ऑलरेडी भरी हुई हैं और जो आनी है सेकंड लिस्ट वो तो लगभग 50-100 कैंडिडेट की आएगी, तो उससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की नहीं आएगी। सिर्फ एक जो EWS की है, EWS का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें 70-80 कैंडिडेट रह रहे हैं, तो एक नंबर डाउन चली जाएगी उसकी भी, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कितनी EWS की डाउन जा सकती है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि डी रिज़र्व होगी तो सीट्स डी रिज़र्व करके 455 अपने पास सीट है, ठीक है। 82 तो इसमें से कवर हो जाएंगे। मान लो 66 वाली जो 150 मैंने लिए है ना, तो इसको 150 के पास भेज दो कि ये कवर हो गए। मान लो इसमें से 82 सीट लेफ्ट बची और 8200 पूरी 2588 होगी, और 220 और 220 कितने हो गए? 220 ये हो गए 400, ठीक है, 440 हो गए, तो 440 कैंडिडेट, तो 65 नंबर भी लग जाएगा पूरा और 64 नंबर भी पूरा लग जाएगा, इससे कम नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे मार्जिन रहता है, अगर यहाँ पे कुछ मार्जिन रहता है तो 63 वाले आधे कैंडिडेट लग जाएंगे। 220 है ना, तो दो लगभग 130 या 100-150 के करीब यहाँ पे कैंडिडेट लग जाएंगे। 63 की हाफ लिस्ट जाएगी, ठीक है, 63.5 अगर डी रिज़र्व होती है तो। अगर डी रिज़र्व नहीं होती तो 66 की 66 ही रहेगी, ये मान के चलो, ठीक है। 65 को टच करेगी, बट 65 के 50 या 100 कैंडिडेट मसा उठाएगी, 100 भी नहीं उठा सकती, क्योंकि यहाँ पे सीट्स वैकेंट नहीं है, बहुत कम वैकेंट है, ठीक है। और ये ही था इस वीडियो में, ठीक है। तो हमें डी रिज़र्व के बारे में आवाज़ उठानी है, ना कि सेकंड लिस्ट के बारे में, क्योंकि डी रिज़र्व के बाद ही सेकंड लिस्ट बन सकती है। अदरवाइज़ तो सेकंड लिस्ट का तो किसी भी में भी नाम नहीं है कि किसकी वैकेंसी जो पोस्ट हैं वो खाली रहेंगी। सबकी वैकेंसी खाली नहीं है, सिर्फ EWS को छोड़ के 70 सीट वैकेंट है, उसकी आ सकती हैं। बाकी इसमें हो सकती हैं 50-60 जो 66 को कवर कर लें, ज़्यादा मेरिट नहीं बनेगी। इसलिए डी रिज़र्व की आवाज़ अभी से उठाना स्टार्ट कर दो। जैसे ये विद हेल्थ कैंडिडेट को स्टेशन मिलता है, इनकी ज्वाइनिंग होती है, उससे अगले दिन ही आपको डिपार्टमेंट में इकट्ठे होकर सभी को जाना है। एक ग्रुप बनाओ जिसमें सबकी स्क्रूटनी हो चुकी है। ये बच्चे इकट्ठे करो 66 को, 65 को, 64 को और 63 को, क्योंकि इनका नंबर बहुत चांस है कि आएगा। अब मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 101%, 100%, ये भी है हमारे 90%, और ये इसको मैं 50% और 60% पे लेके चलूँगा, क्योंकि इसके हाफ़ कैंडिडेट होंगे, हाफ़ कैंडिडेट नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको 50 लेके चला है। शायद 50 से आधे से जब भी ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, तो इसको मैंने 60 लिया, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाले कैंडिडेट तो बिल्कुल तैयार हो जाओ कि अपनी स्क्रूटनी करवानी है, पोस्टों को डी रिज़र्व करवाना है, तो आवाज़ उठाओ अभी से।